I woke up at like 5 o'clock just to watch this ceremony over here. तो ये बहुत फेमस है, अगर आप लुआंग प्रबांग आते हो तो डेफिनेटली यू शुड वॉच दिस एंड इट इज़ डन अर्ली मॉर्निंग. बहुत सारे लोग हैं मेरे पीछे एंड मोस्टली चाइनीज़ टूरिस्ट हैं यहाँ पे. जो मॉन्क्स को आते हैं उनको सुबह सुबह यहाँ पे डोनेशन दिया जाता है, खाना खिलाया जाता है. तो वही ये सेरेमनी चल रही है जस्ट बिहाइंड मी, इफ यू कैन सी. सो ये मॉन्क वाली सेरेमनी जस्ट अभी अभी ख़त्म हुई. सुबह सुबह मॉन्क्स को ऑफरिंग दी जाती है और वही हो रहा था. इसके लिए बहुत सारे लोग भी आ रखे थे जस्ट मेरे पीछे. और आप यहाँ पे देखोगे ना, ये मैंने यहाँ पे नोटिस किया बहुत सारी चाइनीज़ कार्स भी हैं, चाइनीज़ टूरिस्ट हैं. ऐसे ये एक गाड़ी जो है मेरे लेफ्ट में, ये एक चाइनीज़ रजिस्टर्ड नंबर प्लेट कार है. बहुत सारे चाइनीज़ टूरिस्ट भी आते हैं लाओ, बिकॉज लाओ से क्लोजेस्ट चाइनीज़ बॉर्डर आई थिंक इट इज़ 140 किलोमीटर्स नॉर्थ में, जहाँ पे मैं हूँ अभी इस वक्त लुआंग प्रबांग में. सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाओ गाइस. आज मेरा दूसरा दिन है यहाँ पे और मैं भी निकला हूँ सुबह सुबह यहाँ का जो मॉर्निंग मार्केट है वो कवर करने के लिए. आई थिंक मैंने नाइट मार्केट के बारे में तो बहुत देखा है, बहुत सुना है इवन इन थाईलैंड, बट मॉर्निंग मार्केट में फ़र्स्ट टाइम देखने वाला हूँ. सो आई थॉट आई विल टेक यू गाइज विथ मी. सुबह सुबह आपने देखा कि मैं यहाँ पे था. यहाँ पर सुबह सुबह के टाइम पे क्या बोलते हैं, मॉन्क की सेरेमनी चल रही थी. और सबसे सही चीज़ है कि यहाँ का वेदर सुबह सुबह के टाइम पे करीब आई थिंक 16 डिग्रीज तक था. मेरे पीछे अब बहुत सारे चाइनीज़ टूरिस्ट को देखोगे बिकॉज यहाँ से चाइना का बॉर्डर लाइक से वेरी क्लोज. तो बहुत सारे चाइनीज़ टूरिस्ट आते हैं. हम सुबह सुबह के टाइम पे स्पेशली सारे अपनी एक्टिविटी करने के लिए निकल रहे होते हैं. मेरे पीछे आंटी यहाँ पे लाओ सैंडविच बना रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ पे. बट खैर हमने ब्रेकफास्ट में ऑलरेडी लाओ सैंडविच ही बोला है अपने होटल में भी, तो विल हैव दैट. सो अभी मैं यहाँ से नहीं खा रहा. आई जस्ट कम आउट टू गेट अ कॉफ़ी एंड शो यू द मॉर्निंग मार्केट. बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा. मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ किस लेवल की भीड़ है. इट्स लाइक अ नॉर्मल मंडी जैसे अपने यहाँ पे होती है. सही है. वन टाइम डेफिनेटली विजिट इफ़ यू आर इन लुआंग प्रबांग सुबह के टाइम पे. I think I'll just have a orange juice. I saw orange juice. So इस orange juice का मैंने पे किया लगभग 20,000 के. 20,000 होता है ऑलमोस्ट आई थिंक 70-80 रुपीज़ के आसपास मे बी. नॉट श्योर ऑफ द करंट एक्सचेंज रेट, बट भात में तो ये आई थिंक 30 बात के आसपास होता है. 30-40 बात. Good morning. मॉर्निंग. Would you like to see waterfall today? वाटरफॉल? कौन सी वाटरफॉल? Yeah. ओह, हाउ मच इज़ इट? How many people do you have? 2 people ना. 450. 450 keep. Yes. Okay. And just the waterfall go and back. Yeah. Okay. Go and I'll wait you there. And, Oh, yeah. okay. And if you want to stop and have ice cream, yeah, have ice cream on the road. Okay. वन डिफरेंस जो मैंने यहाँ पे देखा बहुत ज़्यादा, जो मेरे को एक्चुअली थाईलैंड में तो खैर कहीं नज़र नहीं आता, वो डिफरेंस है कि यहाँ पे ATMs में ना रात के टाइम सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, विच इज़ जस्ट लाइक इंडिया. और हमें हमारी स्कूटर्स और ये सारी चीज़ें जो हम रेंट पे लेते हैं वो बोल देते हैं कि आप अंदर ला के अंदर पार्क करो और ये सारी चीज़ें. तो इससे समझ में आ रहा है कि मे बी सेफ्टी थोड़ी सी आउट है.
बट बाकी तो आई डोंट नो, रहने के बाद ज़्यादा पता चलेगा। सो हमारी कॉफ़ी आ चुकी है, ब्रेकफास्ट आ गया है। मेरे ख्याल से अगर आप लोग कभी भी प्लान कर रहे हो ना, मतलब इंडिया से बाहर जाने का, जो फर्स्ट टाइम विज़िट करना चाहते हैं इंटरनेशनल, एनी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, तो आप बैंकॉक, लाओ, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओ, कंबोडिया, इसको अपनी आइटनरी रख सकते हो। मैं थाईलैंड में तो रहता हूँ, सिंगापुर, मलेशिया ये सब देखा है, लेकिन लाओ नहीं आया था कभी। सो मेरे लिए भी ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू लाओ, यू कैन गो टू वियंतियन, बट वियंतियन से बुलेट ट्रेन चलती है जो आप लेके सीधे आ सकते हो लुआंग प्रबांग। आई थिंक इट विल जस्ट टेक 2.5-3 hours. So Luang Prabang should definitely be on your list. And yeah, we'll just have our breakfast. और मैं आई डोंट थिंक मैंने अभी तक बताया कि मैंने कितना पे किया है इस होटल के लिए, तो मैं आपको एंड में बताऊंगा, सो दैट आपको लगेगा कि एक्चुअली इट इज़ वर्थ और नॉट। यार मतलब भूख लगे ना लगे, लेकिन ऐसे अगर बढ़िया से लोकेशन में आपको ऐसे ब्रेकफास्ट मिल जाए तो आई थिंक सबकी भूख बढ़ जाती है। लगी है कॉफ़ी को कुछ तोड़ने मरोड़ने में। अबे ब्लैक कॉफ़ी पिया करो यार, तुम क्या पी रहे हो यू। और पहली बार हमने नेटफ्लिक्स की जगह लोगों को देखते हुए ब्रेकफास्ट किया। तो जिनसे हमने बात करी थी ना टैक्सी के लिए, तो अब उनके साथ ही वी आर गोइंग टू द क्वांगसी वाटरफॉल एंड पाकाऊ केव्स, और एक दो चीज़ें और कवर करेंगे साथ में। विस्की विलेज। तो रीज़न ये है क्योंकि हमने जो स्कूटर लिया ना उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है ज़्यादा, और थोड़ा सा दूर है, 50 किलोमीटर्स, और 125 सीसी की स्कूटर है। तो मोटर बाइक तो हम बैंकॉक में ऐसे ही बहुत चलाते हैं, तो इस बार हमने सोचा थोड़ा सा टैक्सी के भी मज़े लें। That's fine. He said that he will stop wherever you want. So हम बैठ चुके हैं अपनी टैक्सी में। How excited are you, मानो जी? Very excited. इतना बड़ा सा झोला लेके चले हो। All of the stuff is yours. None of it is mine. It's like वो एक फोटोग्राफर होता है ना जिसके पीछे उसका चल रहा होता है छोटू, वैसे बना दिया तुमने मुझे। So if you are planning to take the train towards वियंतियन, या फिर वियंतियन से यहाँ पे आना चाहते हो, या फिर यहाँ से वांगलियांग जाना चाहते हो, तो बुलेट ट्रेन चलती है विच इज़ कॉल्ड दी लाओस चाइना ऑफिशियल रेलवे। उसकी टिकट यहाँ पे आपको पीछे मिल जाएगी, इसी जहाँ पे नाइट मार्केट लगती है उससे आप स्ट्रेट आओगे, वहाँ पे टिकटिंग ऑफिस है। ऑनलाइन टिकट नहीं मिलती है, अभी तक नहीं मिलती है, बिकॉज द प्रोसेस इज़ नॉट क्लियर। सो अगर आपको करानी है तो आपको यहाँ पे आके ही अपनी टिकट करानी पड़ेगी प्रॉपर काउंटर से। हम जहाँ पे रुके हुए हैं ना सिटी सेंटर में, वहाँ से आप जैसे ही थोड़ा बाहर निकलते हो, क्योंकि सिटी सेंटर तो पूरा एकदम टूरिस्ट ही है, पूरा मॉडर्न है, बट जैसे ही आप थोड़ा बाहर निकलते हो आपको नज़र आता है कि यार जस्ट आफ्टर कोविड इन्होंने अपने बॉर्डर्स खोले हैं टूरिज़्म के लिए, तो वो अफेक्ट जो है ना वो नज़र आता है यहाँ पे। और ओवरऑल थाईलैंड के कंपैरिजन में, बिकॉज आई लिव इन थाईलैंड, आई विल से कि उतना ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं है, but still it is very good. It just gives you that old rustic vibe. So we have finally reached the waterfall. I think it took us around close to 45 minutes. काफ़ी ज़्यादा थकान भरी जर्नी थी हमारी। ला मेरे को दे दो बैग, छोड़ो। टिकट सेल उस तरफ है, भैया जी को बोलते हैं आने वाले। आई सी यू हेयर, ओके वेट। स्टे, ओके ओके, थैंक यू। थोड़ी अंग्रेज़ी ना यहाँ पे, आप बुरा मत मानना, अंग्रेज़ी आती है हमें बट थोड़ी तोड़ मरोड़ के बोलनी पड़ती है, एकदम टू द पॉइंट, नहीं तो लोगों को जनरली समझ में आता नहीं है। ला मेरे को दे। सो ये है टिकट काउंटर क्वांगसी वाटरफॉल का, और हमने इसके एंट्रेंस फी पे की है फॉर 2 people. It is close to 50,000 किप, मतलब 100 बात, एंड मतलब 200 रुपये एक पर पर्सन, 100 रुपये। टॉयलेट भी है, अच्छा है, साफ़ सुथरा है,
एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। लोकल्स के लिए 15,000 के पे, मतलब लगभग 70-80 रुपये के आसपास। हाँ, सो ऐसा दिखता है कुछ जो वाटरफॉल है। एंड आपके टिकट में ही इंक्लूडेड है ये इलेक्ट्रिक कार भी। अपने 2 मिनट के गोल्फ कार्ट राइड के बाद ये फाइनली रीच द एंट्री पॉइंट ऑफ द कॉन्सी वाटरफॉल। एंड वाटरफॉल के जस्ट बाहर एज यूजुअल छोटा सा मार्केट है। यू हैव फिश, चिकन एंड एवरीथिंग बीइंग ग्रिल्ड। लेट्स टेक द वॉकिंग ट्रेल। They have the bears also. They're sleeping. These are basically rescued bears. They're called the moon deers. मस्त सो रहे हैं यहाँ पर ना, चिल मार के। बाबू की याद आ जाती है सब देखता हूँ ना। That's also an observation site. चले? So we are on the walking trail actually, going towards to see the Quangsi waterfall। हमें आवाज़ तो आने लग गई है ऑलमोस्ट, है ना? आवाज़ तो आ ही रही है। आलू सारे सो रहे थे, तो we'll do another round when we are back. Yeah. Hopefully उस टाइम जाग रहे हो। घोड़े बेच के सो रहे थे भाई, सो नहीं रहे थे। So you come in early. काफ़ी सुबह आना है, बिकॉज ऐसे तो आप परेशान हो 8 जाओगे। बजे खुलता है तो ट्राई करो 8 साढ़े 8 के बाद ही आओ, क्योंकि अदरवाइज तो यहाँ स्विमिंग चालू हो जाती है। या हिम्मत है यार इन लोगों की ना। I don't know how it's allowed now. Like earlier I remember it was not. अब टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको कितना रोकेंगे। तो अपन नहा रहे हैं यार। हमने सोचा था थोड़े रील्स बनाएंगे इंस्टाग्राम के लिए, बट आई डोंट थिंक अब वो पॉसिबल है। तो दे हैव डिफरेंट लेवल्स हेयर। जो ग्राउंड लेवल पे था, जहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा जनता देखी, कितने लेवल्स कवर कर लिए हमने? आई थिंक ये 4th है। इससे भी ऊपर होगा आई एम श्योर। नहीं, I think it's more than 4th and this is the biggest one. Look at that. ओह दिस इज ह्यूज। इससे भी ऊपर है। If you see there, you can see कि इससे भी ऊपर जाने को मिलेगा। It's endless and water is super clean. Look at this. There are also some monks posing. Cute. ओह सो दैट वाज क्वांगसी वाटरफॉल फॉर यू गाइस। अब हम हाँ Highly recommended. हाँ हाँ नो डाउट। मैंने ऐसे ही ना वहाँ पे भी देखा था, टर्की में, कैपाडोकिया में। कैपाडोकिया नहीं, अंतालिया में था, साउथ ऑफ टर्की। बहुत ही ब्यूटीफुल था। ये हमारे जो ड्राइवर साहब हैं, इन्होंने सजेस्ट किया कि एक जगह रोक करके आपको आइसक्रीम खिलाते हैं, यहाँ की लोकल आइसक्रीम। Lemongrass, Coffee. caramel, वी कैन टेक कॉफ़ी। pumpkin pie. Pumpkin pie लेते हैं। लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट ना। पम्पकिन पाई लेते हैं। लेमन ग्रास भी है। नहीं लेमन ग्रास नहीं। हमने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करी है एंड वी टुक pumpkin spice पम्पकिन पाई। pumpkin pie ice cream. How's it? Okay, sure. Mine is normal. It's coconut ice cream. How was your ice cream? It really looked like something that shouldn't be an ice cream. On
on our way to the cave. We have stopped in Whiskey Village. यहाँ पे छोटा सा विलेज है. As you can see यहाँ पे मतलब ये जो वीव करते हैं तो ये सब प्रोडक्ट्स हैं, बट उसके अलावा ये लोग राइस विस्की बनाते हैं विच इज़ फेमस इन लाओ. तो अगर आप आ रहे हो तो आप यहाँ पे आके वो ट्राई कर सकते हो और आप लेके जा सकते हो एज ए सोवेनियर. हम में से कोई पीता नहीं है तो हमारे लिए इट्स अ वेस्ट, बट वी स्टिल स्टॉप फॉर 10-15 minutes just to look at what it looks like. It's surprisingly quiet. मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टूरिस्ट होंगे, बट मे बी इट्स लंच टाइम, दैट्स व्हाई. It's too hot. What are you saying? It's not lunch That time. also. So apparently यहाँ पे एक्चुअली लोगों को, मेरे को लगता है ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है, तो वो भी एक इशू है थोड़ा कम्युनिकेट करने में. बट मैडम ने ये इस विलेज के बारे में कहीं तो देखा था, पढ़ा था, तो उसी की रिकमेंडेशन थी. सो वी थॉट दैट विल टेक अ क्विक स्टॉप एंड सी. बट बहुत ज़्यादा गर्मी है यार. छोटा सा विलेज है, आपको उसे हैंड क्राफ्टेड स्कार्फ वगैरह लेना है तो आप आ सकते हो बहुत चीप, आई थिंक 100 to 150 रुपीज़ हैंड मेड. सो या प्लस राइस विस्की तो यहाँ पे होती है लाइक आई सेड. I think we have to go that side. तो अभी हम आए हैं what's the name of the cave? पाको केव्स. हम लोग पाको केव्स के लिए आए हैं एंड यहाँ से हमें बोट लेके जाना पड़ेगा. तो अभी हम यही जा रहे हैं टू गेट द बोट. It was a 1-hour drive from where we're staying. और अभी हमें looks like 10 मिनट और लगेंगे, 10 minutes and we'll be there. 2 people. 26. 86 बोला ना. It is like one way or both? Two way 13,000. मुझे लगा मेरे को चलानी है. So यहाँ पे है टिकट काउंटर. Thank you. So we finally reached the caves, Pakao Caves. हाँ, वो छोड़ते हैं. देख के उतरियो. It is pretty old, like very old. तो अब हम जा रहे हैं वापस अपने बोट की तरफ, जिस पे चढ़ के जाना ही एक टास्क है अपने आप में. जाओ. मैं बहुत भारी हूँ. चलो.
too hot, so I think we'll just head back to our hotel. मैं clearly bed में पड़ी हूँ because I'm so tired and look at this guy. मत करो. So हमारा आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो तो आप देख ही चुके हैं. तो हम गए वाटरफॉल में और वाटरफॉल के बाद गए केव पे एंड देन वी बैक एट आवर होटल एंड नाउ वी आर जस्ट वॉकिंग अराउंड दी नाइट मार्केट है. नाइट मार्केट के साइड में ही है रहा यहाँ का फेमस लुआंग प्रबांग म्यूज़ियम, जो कि आई थिंक 4 o'clock तक या 5 o'clock तक ओपन होता है. खैर हमने बहुत सारे म्यूज़ियम्स देखे हैं, सो वी आर जस्ट अवॉइडिंग दैट एंड हम बस खाएंगे एंड देन विल कॉल इट अ डे. थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड ऑल अराउंड इन लुआंग प्रबांग इन लाओ कि यहाँ पे ना बहुत सारी जगहों पे आप किसी भी कैफ़े किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे ना, सिर्फ 20% या 10% में ही मान के चलो 20% में ही मैक्स टू मैक्स एक्चुअली एसी चल रहा होगा, फ़ैन भी चल रहा होगा. नहीं तो जनरली हर जगह एसी भी बंद है, फ़ैन भी बंद है. माना कि इतनी ठंड इतनी गर्मी नहीं है बट फिर भी सो इट्स स्ट्रेंज. तो मैंने इसी बात पे थोड़ा गूगल किया एंड देन फाउंड आउट कि लाओ इज़ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू थाईलैंड, to I think Vietnam and even some other items as well to Germany. So लाओस से जो सबसे बड़ी चीज़ एक्सपोर्ट होती है वो है इलेक्ट्रिसिटी. काफ़ी स्ट्रेंज है. सो इफ़ एनीबडी वांट्स टू नो हाउ एक्सपेंसिव इज़ लाओ, तो ये जो एक स्कूप हमने लिया है जिलातो का इन दिस प्रॉपर स्टोर इन द मेन मार्केट, इसका हमने पे किया कुछ 30,000 किप, राइट? 27,000 किप. या दिस इज़ 27,000 किप, बड़ा सा स्कूप. And these are proper gelatos. This is mint chocolate and that is strawberry, blueberry, right? Blueberry. And this is 27,000 kip, which is approximately 80 rupees. And this is also 80 rupees. I guess so. मतलब convert कर लेना. So we have come to this very fancy restaurant in Lao. And we thought along with us we'll show you as well what we are eating today. So ये हमने order किया है chicken Caesar salad. And ये है spaghetti carbonara और साथ में diet coke. और कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या लगता है इसका बिल हम कितना पे करने वाले हैं. सो हमारा लास्ट डे आ चुका है एंड वी हैव डिसाइडेड टू चेक आउट. दिस वाज आवर होटल वेयर वी स्टेड. दिस इज़ कॉल्ड सेनम खाम रिवर व्यू एंड दे आर सो नाइस कि उन्होंने जाते हुए हमारे लिए ये लाओ सैंडविच भी पैक कर दिया है सुबह के 6:30 बजे. जबकि इनका ब्रेकफास्ट जो है वो लगभग 7:30 स्टार्ट होता है, बट इन्होंने पहले से ही हमारे लिए रेडी करके रखा है फॉर टेक अवे. तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ. आई होप हमारा एक्सपीरियंस लाओ का जो हमने आपके साथ शेयर किया आपको अच्छा लगा. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट लाओ, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू कमेंट डाउन बिलो. चैनल को सब्सक्राइब करो एंड या लेट अस नो. होप दिस वाज हेल्पफुल, होप दिस वाज यूजफुल. आई होप यू गाइज एंजॉयड our video, our experience in Lao. Thank you so much for watching and we'll see you guys very soon at a new place, at a new destination somehow. Thank you.